हेलो रन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ हैं प्रतीक्षा, जिनका आईएसएम धनबाद, जो अब आईआईटी धनबाद भी है, वहाँ पे इनका पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है मैथमेटिक्स में। ये हमारे रेगुलर बैच से थे। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि इनका कैसा क्या स्ट्रेटजी रहा, कैसा क्या प्लान रहा, ये कहाँ से हैं और किस टाइप से आ, आगे आ, आपके लिए ये वीडियो हेल्प हो सकता है, उस सेंस में सारी बातचीत होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतीक्षा, कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा रहा आपका ये रिजल्ट, और कितनी खुश हैं आप? थैंक यू सर। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मुझे आईआईटी मिल गया, बहुत खुश हूँ। अच्छा, ये रिजल्ट कब आया है? सर ये 6 दिसंबर को आया था। हम्म। ये उसमें से ट्रैवलिंग में इतना व्यस्त हैं, कभी एग्जाम, ये एग्जाम, कभी वो एग्जाम, इधर से उधर, एक देश के कोने से दूसरे कोने के बीच में हम्म। आज ही मिली हैं। तो पहली बात, हाँ, इस बार जैसा भी आपका इंटरव्यू हुआ, मतलब जहां भी आप इंटरव्यू फेस किए, क्या लग रहा था, क्या दिमाग में चल रहा था जहां भी, या आईएसएम दरबार में जब आप इंटरव्यू दे रहे थे, क्या क्या चल रहा था उसमें दिमाग में? सर एक तो जैसे एक दो इंटरव्यू दे दिए थे तो प्रेशर भी बढ़ रहा था, क्योंकि रिजल्ट किसी का आ नहीं रहा था, वो बहुत टाइम ले रहे थे। और फिर इंटरव्यू के ऊपर इंटरव्यू, तो थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं होगा या नहीं होगा। फिर आईएसएम का इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू थोड़ा मतलब मुश्किल लगा मुझे। हम्म। पर शायद उनको मेरी अप्रोच अच्छी लगी होगी, इस वजह हम्म। से ले लिया। नहीं नहीं, आप हैं भी अच्छे। तो चलो शुरुआत से शुरुआत करते हैं। आप कहाँ से हो प्रतीक्षा, और कैसे आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, इसके बारे में बताओ। हाँ सर, मैं सीकर राजस्थान से हूँ। और मेरी यहाँ गांव के स्कूल से ही पढ़ाई हुई है, 5th क्लास तक। फिर इधर सिटी में एक स्कूल से मैंने 10th तक किया। फिर साइंस स्कूल से 11th 12th किया। और हम्म। जैसे 12th में मेरे परसेंटेज थोड़े अच्छे थे, तो उसकी वजह से मुझे इधर ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, और उसके साथ साथ इंस्पायर स्कॉलरशिप मेरी स्टार्ट हो गई। हम्म। तो फिर मैंने बीएससी शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर से किया। तो जब मैं बीएससी कर रही थी तो मुझे जेम के बारे में कुछ आइडिया लगा अपने दोस्तों से। तो हम्म। फिर मैंने उसकी 3rd ईयर में वैसे कोरोना आ गया था तो घर पे ही थे, तो कोई एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करके उसकी स्टडी की जेम के लिए। फिर मुझे एनआईटी जालंधर मिला और मैंने वहां से एमएससी कंप्लीट करा। और तो फिर उसके बाद? हम्म। मेरा अभी जुलाई 23 में एमएससी कंप्लीट हुआ है उधर से। और जुलाई जून में ही एग्जाम था जेआरएफ का, वो दिया हम्म। था। तो भगवान की कृपा से जेआरएफ भी हो गया साथ का साथ ही। भगवान की कृपा तो है ही, आपका मेहनत नहीं था क्या उसमें? हाँ सर, पर कभी कभी ये होता है कि मेहनत भी रंग नहीं लाती जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता। हाँ, वो तो हर भक्त के साथ है उसमें, बट एनीवे। तो ये यहाँ पे आप कब जुड़ी थी? सर यहाँ पे मैं जुलाई में, जैसे मतलब जेआरएफ का मुझे पता आइडिया लगा कि हाँ शायद मेरा हो जाएगा जेआरएफ। तो फिर मुझे लगा कि हाँ पीएचडी करनी है। तो फिर मैंने देखा, ऐसे यूट्यूब पे सर्च करा तो आपके वीडियो आए। मतलब इंटरव्यू के लिए मुझे चाहिए था, क्योंकि मेरा इतना बेसिक इतना अच्छा नहीं था, सब्जेक्टिव में मैं बहुत वीक थी। मुझे हम्म। प्रूफ करने में बहुत डर लगता था। हम्म। तो फिर आपसे मुलाकात हुई, वो भी भगवान की कृपा से हुई है, अरे। वरना मतलब किसी ने कोई आइडिया नहीं दिया था। हम्म। ऐसे यूट्यूब पे रैंडम में सर्च कर रही थी तो आपके वीडियोस मिले, तो मुझे अच्छा लगा, हाँ कि सर मुझे पढ़ा सकते हैं अच्छे से। अच्छा। फिर गुड। जुलाई से जर्नी स्टार्ट हुआ हमारा। तो आप यहाँ रेगुलर बैच में थी, किसमें थे आप? हाँ, रेगुलर हम्म। बैच में। गुड। तो आ, आते हैं इस पे। तो कैसा रहा वो जो बीएससी के दौरान जो आपने मैथ्स पढ़ी, फिर एमएससी के दौरान जो आपने मैथ्स पढ़ी, तो या ट्वेल्थ में कुछ ट्रांजिशन आपको लगा? प्लस 2 का मैथमेटिक्स, बीएससी का मैथमेटिक्स, कुछ ट्रांजिशन आपको लगा कि सडनली ये एकदम ई टू बी ना हो के ए से डी पे जा रहा है, या ए से जी पे जा रहा है?
कुछ ऐसा प्लस टू का मैथ्स और बीएससी का मैथ में आपको अंतर दिखा, या आपको लगा कि ठीक है ये सेम है? सर प्लस टू और बीएससी में मुझे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि हमारा ऐसे ही मतलब कोई हाई लेवल का यूनिवर्सिटी नहीं था। हम ऐसे ही खुद से पढ़ते थे बुक्स और पास हो जाते थे कैसे तैसे। फिर जैसे जेम का कोचिंग मैंने स्टार्ट किया तो मैंने चीजों को अच्छे से देखा कि रियल एनालिसिस में ये होता है, ग्रुप थ्योरी में ये होता है। फिर जेम करने के बाद एनआईटी में गए तो थोड़ा और अच्छे से देखा। फिर आपकी क्लासों में आए तो फिर अलग ही लेवल दिखा, जो हमने देखा ही नहीं था आज तक। अच्छा। क्यों? ऐसा क्या आपने देखा? उस पे भी आएंगे। तो एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन आपने पहली बार कब पढ़ा था? सर एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन तो मैंने जेम के टाइम पे पढ़ा था, पर समझा नहीं था। हम्म। मतलब ऐसे जैसे कंटिन्यूटी लिमिट की डेफिनेशन हमने याद की थी, पर हम्म। उनको समझा नहीं था अच्छे से कभी, और ना ही वो हमसे कभी हुए हैं एप्सिलॉन डेल्टा के क्वेश्चन। पर आपकी क्लासों में आके उनका भी डर निकल गया। अच्छा। तो एमएससी या बीएससी के भी दौरान वो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं हुआ कि कंटिन्यूटी में ये चीज बोलता क्या है, क्या इसका मतलब है? हाँ सर, मतलब अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। ये पता था कि हाँ एप्सिलॉन डेल्टा जैसा कुछ होता है, पर पूरा आइडिया नहीं था जैसे आपसे सीखा। हम्म। तो किस टाइप से रहा है आपका बैकग्राउंड प्रतीक्षा? आप मतलब थोड़ा उसके बारे में बताइए। जब आप एक मैथ के इंटरेस्ट के प्रति आपको, और जिस बैकग्राउंड से आप रहती हैं, कैसा क्या रहा फैमिली का सपोर्ट, और कैसे परिवेश से आप आती हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर मैं आती हूँ ग्रामीण परिवेश से। तो हम्म। इधर मतलब हमारे हमारे आसपास ऐसा ही है कि नॉर्मली जैसे ट्वेल्थ हो जाती है, ट्वेल्थ में भी साइंस स्ट्रीम बच्चे कम ही लेते हैं। पर हमारे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, हमने ली। फिर हम्म। ग्रेजुएशन में गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो कोई घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि उसका हम्म। नॉर्मल फीस होता है, हम एडजस्ट कर लेंगे, चलो तुम पढ़ो। फिर जैसे अभी ये एनआईटी जालंधर मिला तो हम्म। मतलब घर वाले तो मेरे सपोर्ट, पापा पूरा सपोर्ट करते हैं कि बेटा तू किधर भी जा, हम तेरे साथ हैं। पर थोड़ा परिवेश का फर्क पड़ता है जैसे। तो हमारे इधर से कोई उतना दूर गया नहीं है, मतलब जैसे हम सीकर से हैं तो मोस्टली सीकर तक रहो, जयपुर चले जाओ, उससे बाहर मत जाओ। तो हम्म। ये हुआ, थोड़ा ऐसे अजीब लगा कि हाँ पंजाब जा रही है। फिर थोड़ा थोड़ा घर वाले उन्हें सपोर्ट किया तो सब चीजें एडजस्ट हो गई। उसके बाद एमएससी कंप्लीट हो गया उधर से। अब तो आप पूरा स्टेट की 1000 किलोमीटर दूर जा रहे हो आप। हम्म। अब तो लगता है आपके आसपास वाले तो सुसाइड कर लेंगे वो, कि भैया इसको पंजाब से तो ठीक था, अब तो ये लड़की तो 3 4 स्टेट छोड़ के जा रही है, फिर पता चला आगे मतलब ना ये देश ही छोड़ के दूसरे देश चली गई। तो कैसा वो, तो वैसे जो लोग हैं जो उस परिवेश में रहते हैं, उनके लिए क्या प्रतीक्षा आपका सोचना है, या क्या आपका मानना है? बीइंग ए गर्ल आप क्या समझते हो? मतलब आपके मन में तो ऑफकोर्स चलता होगा, आपने देखा है परिवेश, अपने शहर की भी लाइफ देखी है, वो लाइफ भी आपने देखा है, मेट्रो सिटी को भी आप देखते हो, तो आपको क्या लगता है क्या चीजें वहां मिसिंग है? सर वहां पे ये मिसिंग है, मतलब पेरेंट्स को थोड़ा ओपन होना चाहिए। जैसे उन्हें अपने बच्चों को ऐसे ही परिवेश के लिए रेडी करना चाहिए कि वो किधर ही जाए उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, और पूरा अपने बच्चों पे विश्वास रखना चाहिए कि हाँ ये कर सकता है, बाहर भी जा सकता है, कर सकता है। मतलब ये चीजें होनी चाहिए हमारी तरफ भी, इनकी जरूरी है। वो सब चीजें वहां मिसिंग थी। हाँ मिसिंग है अभी। लेकिन आप इस चीज में बहुत फॉर्चुनेट थे कि आपके पिताजी आपकी पढ़ाई को लेके बहुत हाँ सीरियस थे। हाँ, मुझे याद था एक दो बार आप कहीं एग्जाम देने गए थे तो पूरा एकदम पिताजी भी आपके साथ गए थे, शायद कहीं जगह गए थे आप इंटरव्यू देने ने, कहीं गए थे। हर जगह हमको लगता है कि कोई ना कोई आपके हाँ। साथ था, कोई आपको मतलब कहीं जाना है तो आप। हाँ सर, पहले जैसे स्टार्टिंग में मैंने एक दो इंटरव्यू दिए तो घर वालों का ये था कि भाई सबसे पहले ये किधर जाएगी, आपको साथ मेरे पापा का ये था कि हाँ तुम जा सकते हो, पर जैसे मम्मी वगैरह उनको थोड़ा डर लगता है कि बच्ची अकेली कहाँ जाएगी, आप साथ चले जाओ, हम पीछे का हम खेती का ये संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो दिन आप चले जाओ।
फिर जैसे मेरे पापा एक दो इंटरव्यू में साथ गए तो उनको ऐसे लगा कि हाँ मेरी बेटी कर सकती है अपने। अपने दम पे जा सकती है अच्छे से, अपने दम से फिर कहीं भी जा सकती। जैसे अभी तो हर जर्नी में मेरे ख्याल से लगता है कि मतलब आपके पेरेंट्स आपके साथ रहे, चाहे इंटरव्यू देना हो या कोई एग्जाम देना हो, वो लोग ट्राई किए कि हम आपके साथ रहें, आपको अकेले ना जाने दें। राइट, ऐसा ही कुछ रहा। हाँ सर। गुड। तो मतलब ये मैथ के प्रति जो आपका इंटरेस्ट है प्रतीक्षा, वो कब मतलब क्यों लगा? क्योंकि आप और सब भी दे सकते थे। आप जनरल कंपटीशन का भी माहौल रहता है +2 के बाद, और और या बीएससी के बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहते हैं, वहाँ भी लोग जाते हैं। मैथ ही को क्यों चुना कि मुझे यही अच्छा लगता है, मुझे एमएससी करना है आगे, फिर नेट जेआरएफ या पीएचडी करके मुझे उस लाइन में जाना है? ऐसा ऐसा क्यों मैथ के प्रति हाथ लगाओ क्यों? सर बीएससी तक मेरा कोई खास नहीं था, मतलब हाँ मुझे मैथ अच्छा लगता था पर इतना मुझे नहीं था, पता भी नहीं था कि मैं पीएचडी तक जाऊंगी। फिर जैसे हम्म, मैंने एमएससी में एडमिशन लिया और वहाँ का माहौल देखा, और जैसे हमारे मास्टर्स में थेसिस होता है, मैंने उसके लिए पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, मतलब मैथ को अच्छे से पढ़ना, उस पर टाइम देना मुझे काफी अच्छा लगा। तो फिर मैंने जेआरएफ के लिए अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया, तो जेआरएफ हो गया तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मुझे पीएचडी के लिए जाना चाहिए। हम्म। हाँ तो फिर सर आपके पास आए हम। और यहाँ पे पढ़ के कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? हाँ सर बहुत अच्छा रहा, मतलब टोटल डिफरेंट था ऐसा। बहुत मजा आया सर, क्या ही बोल रहे। तो अब ये बताओ कि जो जो स्टूडेंट्स तुम्हारे सिचुएशन से हैं या तुम्हारे जैसे सिचुएशन से रहते हैं या उसी सिचुएशंस के आसपास है, लेकिन उतना बड़ा सोच नहीं पाते तुम्हारी तरह या तुम्हारी फैमिली की तरह सपोर्ट मिल नहीं पाता, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे वैसे स्टूडेंट्स को? सर उनके लिए मैसेज यही है कि सबसे पहले तुम ये मेहनत करो, जब तुम मेहनत करोगे तो रिजल्ट्स अपने आप आने लग जाएगा और कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ने लग जाएगा। और मेहनत करोगे तो घर वाले भी उस मेहनत को देख के तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मतलब मोस्टली ऐसे ही होता है कि घर वाले बच्चों की मेहनत पे विश्वास करते हैं और वो भी चाहते हैं कि तुम अच्छा ही करो। तो बस मेरा तो मेन यही है कि तुम मेहनत करते रहोगे तो तुम्हें सब कुछ अच्छा होता जाएगा अपने आप। गुड, वेरी गुड, सही है फिर तो। और लास्टली, जो बच्चे इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, जो नहीं हो पा रहा, तो तुम्हारी तरीके के सिचुएशंस में हैं, दे रहे हैं नहीं हो पा रहा है, बहुत कुछ चल रहा है उनके लाइफ में, उनके लिए क्या मैसेज है जो पीएचडी का इंटरव्यू दे रहे हैं? हाँ सर, ये होता है कि कोई कम ज्यादा नहीं होता, कभी किस्मत साथ छोड़ देती है तो इधर उधर हो जाता है, पर अपनी मेहनत पे विश्वास रखो और करते रहो। लॉन्ग टर्म में सोचो कि जैसे अभी चलो नहीं हुआ तो हम 1 2 महीने या 4 5 महीने और तैयारी करते हैं, अच्छा होगा, उससे भी अच्छा मिलेगा। गुड, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा प्रतीक्षा आपसे बात करके। और एक वीडियो और आपसे बात करेंगे, उसमें और भी चीज़ें डिटेल्स में बातचीत करेंगे कि और क्या चीज़ें आपसे लोग सीख सकते हैं। बट थैंक यू गिविंग योर टाइम, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर आपके फ्यूचर के लिए, आईएसएम लाइफ के लिए, नई जिंदगी के लिए, नई शुरुआत के लिए। और आई होप आप वहाँ बहुत अच्छा करेंगे, और हम लोग तो टच में हैं ही। और भी वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं, वो लोग भी, आई होप आप लोग भी कुछ इनसे सीख पाएंगे कि उन्होंने बहुत चीज़ें इन्होंने लाइफ में देखी हैं, वो सब चीज़ हम लोग यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते, बट हाँ, जो कुछ कुछ इन्होंने बताया कि इस परिवेश से ये आती हैं, उस परिवेश से आके इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस धनबाद में। तो आप भी मेहनत करेंगे तो आपका होगा। उसमें कोई गाइडेंस, कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप मेल कर सकते हैं Noble Forum 05 पे। सो एनीवे प्रतीक्षा, विश यू बेस्ट ऑफ लक, तुम ध्यान रखो अपना, ओके? थैंक यू सर, टेक थैंक केयर। यू।